न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज भी नवरात्र संबंधी पूजन और कथा श्रवण के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक अभिवादन। संसार में जब भाग्य उदय होता है तो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करने के साथ साथ अथवा सांसारिक प्रगति करते हुए भी मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो भाग्य उदय होने पर मनुष्य मटेरियल प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कर पाता है। कभी कभी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं, कहीं नवम भाव पर भी अगर बैठ जाएंगे, कोई मारक ग्रह यदि बैठ जाता है भाग्य स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को अनेकों प्रकार से कठिनाई होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भी, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। माता पिता चाहेंगे कि बच्चों का कल्याण हो। बच्चों पर यदि किसी प्रकार से ग्रह दोष भी यदि है या किसी प्रकार से कठिनाई भी हो रही है बच्चों को, तो बच्चे लोग तो कोशिश करेंगे उनकी परिस्थिति के आधार पर समस्याओं से निकलने के लिए, लेकिन माता पिता भी बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकता है। इसी प्रकार भक्तगण कल बताया गया, राजा सूरत के विषय में बताया गया और समाधि नामक ऋषि के विषय में भी बताया गया कि इन दोनों को समस्याएं हुई, फिर इनको मेधा ऋषि जी के आश्रम में जाना पड़ा और मेधा ऋषि ने इनको संकेत किया कि इनके जीवन में दैवी कृपा की आवश्यकता है। देखिए, समाधि जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। किस कारणवश उनको समस्या हुई, डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों समस्याओं में थे। समाधि जी भी समस्या में थे और राजा सूरत भी समस्या में थे। इनको निकलना था उस परिस्थिति से, तो कैसे निकलेंगे इनको पता नहीं था। इसलिए जब आश्रम में जा पहुंचे तो वहाँ गुरु मेधा जी उनको शिक्षा देते हैं उनको, और विशेष रूप से उनको समझाते हैं महामाया के विषय में। जैसे कहा गया पूर्व काल में कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि ज्ञानियों के भी चित्त को आकर्षित करने वाली है यह महामाया। देखिए, भगवती माता के दो स्वरूप हैं, एक नॉलेज और एक जो है इग्नोरेंस। हमको वे ज्ञान दे सकती है
डिवाइन नॉलेज भी दे सकती हैं और अंधकार में भी अगर ढकेलना है तो ढकेल सकती है और अंधकार से हमें निकाल भी सकती है। इसलिए कहा गया है विद्या और अविद्या। देखिए उपनिषद के आधार पर एकदम स्पष्ट है कि जो भी हम प्रगति करते हैं, स्कूल में जो भी सीखते हैं, प्राथमिक स्कूल से लेकर या पूर्व प्राथमिक स्कूल प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक भी जो भी हम सीखते हैं, जो भी विषय है, इन सब को विद्या नहीं कहा गया है, इन सब को अविद्या कहा गया है। मैं नहीं बोलता हूँ, उपनिषद में एकदम स्पष्ट है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन विद्या उसको कहा गया है जो आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाई में ले जाता है, जो परब्रह्म से मिलाता है आपको, उसको बोलते हैं विद्या। जैसे बोलते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो विद्या और अविद्या ये दोनों उनके ही गुण हैं। दोनों जरूरी है जीवन में, विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए, मटेरियल नॉलेज भी चाहिए, सांसारिक ज्ञान भी चाहिए जीने के लिए। आप कहीं जाएंगे, किसी ऑफिस में, किसी विभाग में, कार्य क्षेत्र के में आप कहीं भर्ती होने वाली है आपकी, आप लोटा लेकर बैठ जाएंगे, दिन भर माला करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो कभी काम नहीं मिलेगा आपको, आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। सब जरूरी है उनके स्थान पर, लेकिन जो व्यक्ति बहुत पढ़ भी चुका है उसको भी चाहिए कि वो विद्या प्राप्त करे, मतलब कि आध्यात्मिक प्रगति करे, मंत्र जाप आरंभ करे। कारण कि जो कुछ भी हमने सीखा भी है संसार में, जो भी सीखा गया है संसार में, अगर हम उसको यूज करेंगे तो उससे लाभान्वित होंगे हम, उससे हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको एक मंदिर भी बनाना है अपने लिए, अगर मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो मंदिर भी नहीं बना पाएंगे। तो ये सब कनेक्टेड है, ये मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों कनेक्टेड है साथ में। लेकिन आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक नहीं जाना चाहेंगे या आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करना चाहेंगे तो समझ लीजिए जीवन सफल नहीं हो पाता। एक बार स्पष्ट किया गया एक धर्म ग्रंथ जिसको बोलते हैं धर्मांग, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया, और उपनिषद की चर्चा मैं कर रहा था उपनिषद को लेकर, तो उसमें भी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अगर सिर्फ मटेरियलिस्ट है, एक व्यक्ति सिर्फ मटेरियलिस्ट है, सिर्फ संसारवादी है जीवन में, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता, तो उसकी क्या गति होगी? तो उसमें उत्तर ऐसा आता है कि द मटेरियलिस्ट विल गो टू ए sin इज इक्वल टू x। अभी इक्वेशन पर बोलेंगे, ऐसे नरक में वो जा सकता है जहां पर x बोलते हैं, वहां पर उसको एक नाम दे देते हैं। फिर उस प्रकार उसके अतिरिक्त दूसरे परिच्छेद में, पैराग्राफ में बताया गया है कि एक व्यक्ति सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट है, मटेरियलिस्ट नहीं है, वो बिल्कुल सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट है, तो उसकी क्या गति होगी? उसको भगवान मिल जाएंगे ऐसा ही क्या? उसकी क्या, इसको तो एक्स मिला, उसको क्या मिलने वाला है? उसमें स्पष्ट कहा गया है उसको डबल एक्स मिलने वाला है, मतलब कि वो भी हेल में जाएगा, नरक में। क्यों? कारण कि संसार में रहकर उसने दायित्व नहीं अपनाया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व है, दायित्व को नहीं निभाया। इसलिए संसार में संसारवादी भी होना चाहिए। जो कपड़े पहने हुए हैं ये संसारवादी है, जो सांसारिक है, संसारवादी नहीं, सांसारिक। जो पुस्तक मेरे सामने है ये भी सांसारिक है, फोन भी सांसारिक है, शरीर भी सांसारिक है। लेकिन इसलिए कहा गया है जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में हमें ऐसे रहना है जैसे कि कमल का फूल पानी में है। क्यों कमल के फूल का उदाहरण लिया गया है यहाँ?
जो कमल का फूल होता है भक्तगण, उसकी जड़ी जो है, अगर विचार करेंगे, उसकी जड़ी कहाँ होती है? उसकी जड़ी कीचड़ में होती है। आप बोटानिकल गार्डन पॉम्पलेबुसस में भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ बहुत कमल के फूल हैं। आप ऊपर जो है ये पानी देखते हैं, लेकिन कमल का फूल उपलाता है ऊपर। कमल का फूल कभी कीचड़ को छू नहीं सकता। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा उस तालाब में, वैसे वैसे कमल का फूल ऊपर होता जाएगा, लेकिन उसकी जड़ी कीचड़ में होती है। कीचड़ के बिना उसकी प्रगति नहीं होती। इसीलिए संत महात्माओं ने एकदम स्पष्ट बताया, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब मनुष्य ध्यान में लाता है कि अब बहुत कम समय है उसके आगे, जैसे राजा परीक्षित को पता था कि 7 दिनों में उनका अंत होने वाला था, शाप के कारण तक्षक नाग उनको ढसने वाले थे। तो क्या करते हैं वे 7 दिनों में? घमंड करते हैं क्या? 7 दिनों में राजा परीक्षित क्या करते हैं? खूब खा पी लेते हैं क्या कि अब नहीं रहेगा शरीर? राजा परीक्षित क्या करते हैं? गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं 7 दिनों में, कि जिससे कथा सुनते सुनते उनकी अज्ञानता दूर हो जाए, उनकी अज्ञानता, उनका इग्नोरेंस दूर हो जाए, उनको मेटाफिजिकल नॉलेज की भी प्राप्ति हो, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की भी प्राप्ति हो। मेटाफिजिकल मतलब आत्मा और परमात्मा से संबंधित, कि शरीर नाशवान है, शरीर पेरिशेबल है, आत्मा अमर है, फिर क्या फंक्शन है इनमें, क्यों हम जी रहे हैं संसार में, क्यों आए हुए हैं संसार में, क्या करना है हमें अब। या ऐसे ही है कि हम आए हुए हैं संसार में, अपनी मर्जी से आए थे क्या? तो अपनी मर्जी से आएंगे क्या? बुलावा आएगा तब चले जाएंगे, लेकिन वो एक प्रोसेस है जीवन में। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो राजा परीक्षित के विषय में बताया गया कि सचमुच के लिए उसको तो जाना ही था, कारण कि शाप मिला था उसे, वो जाने वाला था। डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो जब श्रीमद् भागवतम सामने रखूंगा तो उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है उदाहरण के रूप में कि राजा सूरत जी और समाधि जी दोनों फंसे हुए थे ऐसे संसार में। अभी कनेक्ट कर रहा हूँ उस अध्याय को दूसरे अध्याय से। ये दोनों ऐसे फंसे हुए थे संसार में कि बस वन में भी चले गए, मेधा ऋषि के आश्रम में भी चले गए, लेकिन समझ लीजिए एक पैर आश्रम में, एक पैर घर की ओर जा रहा था। मतलब कि न घर के न घाट के, माया में फंसे हुए थे, अभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए भक्तगण, संसार में जब दैवी कृपा से कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा गुरु मिल जाता है तो हरदम उठना बैठना चाहिए एक साथ, कारण कि हर एक शब्द जब गुरु जी बोलेंगे, हर एक लाइन जब बोलेंगे, कोट करेंगे, तो कहीं न कहीं उसमें ज्ञान छिपा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं कोई ज्ञान है उसमें। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना पड़ता है। देखिए एक उदाहरण दिया जा रहा है अभी समझने के लिए कि राजा सूरत जी और समाधि जी कैसे फंसे हुए थे। एक बार एक नाविक था, बैठा हुआ था नाव पर, नाव में भीतर था, और समझ लीजिए
प्रतीक्षा कर रहा था लोगों के आने के लिए, कहीं जाने के लिए कोई कहेगा उनको तो वो ले जाता। तब तक दो लोग आए उसमें, एक कपल पति पत्नी उसमें सवार होने वाले थे, उसमें मतलब कि उसका प्रयोग करने वाले थे। उस नाव के माध्यम से उनको कहीं जाना था, नदी के इस पार से उस पार उनको जाना था। जैसे मॉरिशस में गॉन्डिवस में उधर है, उधर से कात्सिया की ओर चले आएंगे और यहाँ से भी वहाँ लोग चले जाएंगे। स्कूल भी जाना होगा तो बच्चे लोग बोट के माध्यम से चले जाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भगवान, दो लोग जब बैठे उस नाव में थके हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें उधर जाना है। बातें करने लगे, फिर अचानक दोनों को नींद भी लग गई। जब ये सो गए, जब जागते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, मनुष्य कभी 2 मिनट के लिए भी सो सकता है, कभी 15 मिनट के लिए भी, कभी आधे घंटे के लिए भी, कभी इससे ज़्यादा भी, कभी 3 मिनट 3 आवर्स भी हो सकते हैं। तो उस समय ये दोनों व्यक्ति निद्रावस्था में थे, जो पैसेंजर थे वहाँ निद्रावस्था में थे। जब वे जागे, जब वहाँ बैठे हुए थे तो नाव चालू हो गया था, जा रहा था। जब वे जागृत अवस्था में आए तो उन्होंने देखा कि फिर से नाव वापस चला आया। तब ये दोनों कहने लगे उस नाविक से, नाविक जो रामे करता था, उससे पूछने लगे ये दोनों कि आपने क्यों हमें जगाया नहीं, आप फिर नाव को लेकर यहीं चले आए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कहाँ अभी आया हुआ हूँ, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ। तो दरअसल में क्या बात हुई, ये लोग उनके उद्देश्य जहाँ इनको जाना था वहाँ नहीं जा पाए। ये क्या हुआ, जब रिसर्च किया गया कि वह नाविक चला रहा था नाव को, लेकिन क्यों इन लोगों ने वही पेड़ देखे जो उनके सामने थे? क्यों, क्या ऐसी बात हुई? मतलब कि नाविक तो चला रहा था उस नाव को, लेकिन नाव उतना ही दूर गया जितनी लंबी उसकी रस्सी थी। उस नाव को एंकर में बांध दिया गया था, लेकिन उसको खोला नहीं गया था। इसीलिए नाव और बहुत दूर नहीं जा पाया, मंजिल तक नहीं पहुंचा। वो उसी रस्सी के बलबूते पर आगे बढ़ता गया और वहीं समझ लीजिए अटक गया। नाविक चला रहा था और ये दोनों वहीं थे, उसी एरिया में थे। तो इसका क्या तात्पर्य है यहाँ कि अगर हम मोह माया में फंसे हुए हैं, बहुत संसारवादी हो गए, बहुत संसारवादी, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कष्ट होता है हमें। इसलिए जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे, भगवती माता की शरण में नहीं आएंगे, मंत्र जाप नहीं करेंगे, पूजन यज्ञ भी नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, सेल्फ एफोर्ट नहीं करेंगे उपस्थित होने के लिए, तो कोशिश करेंगे तो ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे तो अज्ञानता ही में रहेंगे, इग्नोरेंस में ही फंस जाएंगे। इसलिए भगवान हम सबको सावधान होना चाहिए। राजा सूरत जी मेधा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे थे, तो परम आदरणीय भक्तगण मेधा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचने पर भी राजा सूरत जी और समाधि जी मोह माया के जंजाल में फंसे हुए थे और ये लोग निकलना चाहते थे। उसमें से निकलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इनको कष्ट हो रहा था कि जो सोच रहे थे करने के लिए, घर वापस जाने के लिए, फिर मिलने के लिए बच्चों से, पुत्रों से, अन्य लोगों से, तो यह संभव नहीं था। इनको इस बात की चिंता थी। लेकिन मेधा ऋषि ने जब ज्ञान दिया इन लोगों को, तो शुरू किया प्रथम अध्याय से, जहाँ मधु कैटभ के विषय में बताया गया और मधु कैटभ से संबंधित चरित्र मैं सुना चुका हूँ। मधु और कैटभ नामक राक्षसों का अंत कर दिया गया। टू मच एंड टू लिटल, कभी कभी क्या होता है टू मच एंड टू लिटल, वो प्रथम अध्याय में यही बात हुई कल कि मनुष्य के यहाँ कभी जो है सो कि कुछ है ऑलरेडी, लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं है, उसमें संतोष नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में ऑलरेडी एक सोफा सेट है, लेकिन आप बोलते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए,
आपको नया वाला चाहिए, पता नहीं कितना बैठेंगे अपने सोफे पर। हो सकता है वो ऐसे ही रह जाएगा आपके सैलून में, कोई मेहमान ही नहीं आएगा बैठने के लिए। लेकिन क्या होगा, आपकी इच्छा, आपकी ऐसी इच्छा हुई, तीव्र इच्छा कि आप नए मॉडल का सेट ले लेंगे। तो क्या है, था आपके यहाँ, लेकिन आप और ज़्यादा लेने की इच्छा व्यक्त करने लगे। तो बोलते हैं टू मच। और कभी 2-4 अच्छे सोफे हैं तो आपने इच्छा व्यक्त की और लेने के लिए, प्रसन्न हुए कुछ समय के लिए, फिर आप रियलाइज करेंगे, बोलेंगे अभी इतना खर्च हो रहा है, इतना पेमेंट हो रहा है, अच्छा होता आप नहीं लेते, ये पुराना ही सोफा अच्छा था। तो इसको बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल। क्यों? कारण कि संतोष नहीं है बीच में। संतोष जिसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो जब मनुष्य आदत ले लेता है, आदत बना लेता है, जो भी है उसी में संतोष, प्रगतिशील रहता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करता है, पढ़ाई करता है, अलर्ट रहता है, लेकिन मटेरियल वस्तुओं के लिए मतलब कि उतनी चिंता में नहीं करता। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन से आवाज़ आ रही है, आप वीडियो भी देख रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, यूट्यूब में कथा वार्ता है, सब देख रहे हैं। आप बोलेंगे ये नहीं, इससे ज़्यादा मॉडल वाला चाहिए जो 70,000 का है। तो कहने का भाव है टू मच एंड टू लिटल। तो इच्छा जो शरीर के अंदर है, डिजायर्स और अनलिमिटेड ना, और जो है सो कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगेंगे तो मन समझ लीजिए अब स्थिर नहीं है। बट फॉर ए गुड पर्पस, फॉर ए गुड कोज, आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं चाहिए, इच्छा भी जरूरी है। फॉर ए गुड पर्पस आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए तो समझ लीजिए आप बधाई के पात्र हो जाते हैं, कारण कि आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं जीवन में। जैसे हमारे भाई गोदा कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, इसी तरह अन्य लोग भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं जीवन में। तो यहाँ बात यह है कि प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया कि जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है, पहले कालिब्रे करती है हमें। पहले ही दिन में जब शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है, आज तो 5वां दिन है, तो पहले ही दिन में हमारी इच्छा को कंट्रोल करने लगती है कि हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि धीरे धीरे ये जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो एक्टिवेट होने लगता है। मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट होने लगता है तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो, और उसको आना है हृदय, यहाँ तक कि ब्रह्मरंध्र तक भी उसको आना है, तब एकदम से स्टेबल व्यक्ति हो जाएंगे। तो कहने का भाव यहाँ यह है भगवान, दूसरे अध्याय में जो अब कथा है अभी, इसमें महिषासुर का भी चरित्र आता है और महिषासुर की सेनाओं का चरित्र भी आता है। पूर्व काल में भगवान एक और राक्षस हुआ। वैसे मधु कैटभ के अतिरिक्त अब अनेकों राक्षस हुए, लेकिन अब चर्चा की जा रही है महिषासुर के विषय में। महिषासुर नामक राक्षस अधार्मिक हो गया था, अत्याचार कर रहा था, देवताओं को हरा दिया, युद्ध करने लगा देवताओं से। जहाँ जहाँ सत्कर्म किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, देवताओं की पूजा की जाती थी, तो समझ लीजिए यह जो राक्षस था वो विघ्न डालता था पूजा में भी, और जो है सो कि अनेकों तरह कुकृत्य में लगा हुआ था। उसके साथ उसकी सेना के लोग भी थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत वर्षों तक इन लोगों ने, देवताओं ने युद्ध किया महिषासुर नामक राक्षस से, फिर भी ये देवता लोग जीत नहीं पाए। फिर एक बार क्या हुआ भगवान, महिषासुर के अत्याचार से पृथ्वी देवी डोलने लगी, रोने भी लगी, चिंतित होने लगी। कारण कि रामायण में भी स्पष्ट है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग है सब पृथ्वी देवी सह सकती है, इन सब के भार को सह सकती है, लेकिन जहाँ अधार्मिकता है, अधार्मिकता, अत्याचार, एजुस्टिस, हर तरह के जो है सो कि जो ठीक नहीं है हमारे लिए, इमोरालिटी, ये सब जहाँ पर है, तो समझ लीजिए
अनेकों तरह से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाप भी होने लगता है। तो देवी क्या जगत जननी जगदम्बा माता के चरित्र से संबंधित बात है ये, जहाँ पृथ्वी देवी उस समय क्या करने लगी, कांपने लगी, रोने लगी और पुकारने लगी, हेल्प के लिए पुकारने लगी। अन्य देवताओं से मिलती है पृथ्वी देवी। कैसे मिलती है? तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करती है। अन्य देवगण, पहले तो पृथ्वी देवी भी बात करती थी, गौ भी बात करती थी, समझते हैं ना, वाणी थी उन लोगों में। तो सभी देवता लोग मिल जाते हैं भक्तगण उपाय ढूंढने के लिए। कहा गया है कि सामूहिक रहेंगे, आप कलेक्टिवली अगर विचार करेंगे तो कलेक्टिव में अगर अच्छा विचार है तो ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिवली विचार करना चाहेंगे और अलग अलग विचार है तो प्रॉब्लम हो सकता है। कलेक्टिवली करेंगे, कुछ मिलजुल कर कुछ करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब उसी ग्रुप के अन्य सदस्य लोग अलग विचार वाले हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट होने लगेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाता है। यूनानिमस नहीं होते हैं, यूनानिमसली डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, पृथ्वी देवी जब देवताओं से बात करती है, देवताओं को बताती है उनकी समस्या के विषय में, तो सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी सभी अन्य देवताओं को लेकर जाते हैं ये शिव जी के यहाँ, महादेव के यहाँ। फिर भगवान शिव सबको लेकर जो है सो कि परमात्मा की पुकार करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। और उस समय समस्त देवताओं के शरीर से एक प्रकार का तेज प्रकट हुआ। मैंने बताया था कल कि हम लोग साधारण इंसान हैं, हमारे अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर भी शक्ति है, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है वो रूप लेकर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। प्रक्रिया हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। अगर आप क्रोध में आए हुए हैं तो कुछ अपशब्द कह देंगे किसी को, लेकिन रूप, वो जो शक्ति आपके अंदर है वो रूप लेकर नहीं आ सकती, पर्सोनिफाइड रूप। लेकिन देवताओं की जो शक्ति है रूप लेकर आती थी। तो उस समय क्या हुआ, प्रत्येक देव के मुख से, उनके अंग से एक प्रकार का तेज प्रकट हुआ और तेज पुंज हो गया। बहुत देवताओं के शारीरिक अंग से जो तेज प्रकट हुआ उस समय, समझ लीजिए एक पहाड़ जैसा हो गया लाइट का। और उस समय समझ लीजिए एक रूप बना, देवी का एक स्वरूप बना पहाड़ जैसा। जैसे परितालाब में देखेंगे बहुत बड़ी मूर्ति है दुर्गा माता की, शिव जी की भी, महादेव की भी बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति। इसी प्रकार समझ लीजिए एक देवी का स्वरूप बना। तो उस समय देवता लोग उस समय चिंतित हुए, कारण कि पृथ्वी देवी भी चिंतित होने लगी, कारण कि बहुत बड़ा रूप था और इनको भी डर लगने लगा कि क्या हो सकता है। तब देवताओं ने निवेदन किया भक्तगण कि हे मातेश्वरी, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप कोई छोटा रूप, साधारण रूप लें कि जिससे हम आपकी अर्चना भी करें। तो उस समय भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता यहाँ जैसे कहते हैं, अतुलम तत्र तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा, कि संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वो जो तेज था, लाइट जब कलेक्ट हुआ, मतलब कि एक जगह एकत्रित हुआ, असेंबल हुआ एक जगह, एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में समझ लीजिए प्रकाश फैला दिया। तो उस समय भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से
अन्य शारीरिक अंग प्रकट हुए। इस तरह से जो है सो कि प्रत्येक अन्य देवताओं ने अपना योगदान दिया कि जिससे एक दैवी स्वरूप बना। वो कोई बायोलॉजिकल स्वरूप नहीं, मतलब कि मैनिफेस्टेड फॉर्म, एक बहुत बड़ा फॉर्म प्रकट हो गया वहां पर। फिर देवताओं ने उन्हें अपना अस्त्र प्रदान किया, जैसे कि शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दग्धवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया, वो त्रिशूल जैसा दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती माता को अर्पण कर दिया। शंखं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दग्धवांश्चापं बाणपूर्णे तथेक्षुधि। वरुण देव ने एक शंख भेंट में दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए, जिसमें बाण रखते हैं उसको बोलते हैं तरकस। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घंटामैरावतात् गजात्। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उनके वज्र से वज्र उत्पन्न करके देवी को दे दिया, और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर उसको प्रदान कर दिया, देवी जी को प्रदान कर दिया। इस तरह भक्तगण डिटेल में जाएंगे तो अन्य देव लोग कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से किसी यंत्र की व्यवस्था की जगत जननी जगदम्बा माता को अर्पण करने के लिए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। समस्त रोमकूपेशो निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दग्धवान् खड्गं तस्यैश्चर्म च निर्मलम्। भगवान ने अनेकों प्रकार से कृपा की भक्तगण। वैसे तो सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया। फिर इसके बाद देवी जी जब अस्त्रों से इक्विप्ड हो गई, वहां पर अनेकों प्रकार के अस्त्र उन्हें मिले। उनको तो अस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी देवताओं ने ऐसा विचार किया कि जो अस्त्र आदि हैं, शायद महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध करने में इनको ये सब अस्त्र काम में आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है भक्तगण, दूसरे अध्याय में ही जो बता रहे हैं आपको कि महिषासुर को भी पता चल गया। महिषासुर नामक राक्षस को ये ज्ञान की बात है भक्तगण, ध्यान केंद्रित कीजिए कथा की ओर, नहीं तो कथा को नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ कथा नहीं है, इसमें और शिक्षाप्रद बात है। अभी इसमें कुछ कंक्लूजन अभी डिड्यूस करेंगे। महिषासुर को जब इन बातों का इस बात का या इस परिस्थिति का ज्ञान हुआ, जगत जननी जगदम्बा माता अथवा वो जो एक स्पेशल स्वरूप था, विशेष स्वरूप था, उस स्वरूप के विषय में ज्ञान हुआ तो चिंतित होने लगा। देखिए भगवान, शुरू में मैंने कहा कि प्रथम दिवस में जो हम पूजा करते हैं, धीरे धीरे हमें ठीक करना चाहती है देवी माँ, जो है हमको एक लाइन में लाती है। रूट चक्र को एक्टिवेट किया पहले, तब धीरे धीरे क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति और आगे ऊपर जाना चाहेगी। जितना और अच्छा काम करेंगे आप तो समझ लीजिए मोह माया पीछे रहने लगेंगे। राइट,
इमोशंस आदि जो हैं इन सब से कुछ दूर हो जाएंगे। बोलते हैं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, समझते हैं ना। तो यहाँ क्या होता है कि महिषासुर यहाँ क्रोध का प्रतीक है, भगवान अहंकार का प्रतीक है। लेकिन हम में भी यदि अहंकार है तो समझ ले महिषासुर छुपा हुआ है अभी हम में। अगर मनुष्य में अहंकार आ जाता है, आरोगेंस आ जाता है, तो जगत जननी जगदम्बा माता को बिल्कुल प्रिय नहीं। अगर हम आत्मसमर्पण भाव से कुछ करना चाहते हैं जगत के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, अभी देखिए YouTube चैनल में उन्हीं की दया से जो कथा अभी पूरे विश्व में जा रही है। आज ही अमेरिका से भी लोगों ने लाइक किया, भारत से भी लाइक किया, फॉरेनर्स लोगों ने। तो कहने का भाव यह है कि कथा का प्रसारण हो रहा है, देश विदेशों में भी प्रसारण हो रहा है, यहाँ तक कि त्रिनिदाद में भी लोग देख रहे हैं, अन्य देशों में भी। तो कहने का भाव यहाँ यह है भगवान कि जो कर्म अभी किया जा रहा है इसमें अपना कुछ नहीं है, अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो जगत जननी जगदम्बा माता करवा रही है वही मैं कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने भी बताया है अर्जुन को, और पूरे जगत को भी उन्होंने शिक्षा दी कि जगत के हित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल, सभी के वेलबीइंग के लिए अगर कुछ सोच रहे होंगे, और ऐसा भी यदि सोचेंगे आप कि सोशल इंक्लूजन भी यदि हो, गरीबी दशा दूर हो, अच्छा सोचेंगे, सबका कल्याण हो, पूरे देश के लोगों का कल्याण हो, कुछ अच्छा विचार है आपके, अच्छा विचार है आपका, अथवा कुछ अच्छे विचार हैं आपके जो आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहते हैं, व्यवहारिक जीवन में लाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आप जगत जननी जगदम्बा माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कारण कि वे भी यही चाहती है कि धर्म की रक्षा हो और हम सत्कर्म करें सही रूप में, अहंकार के साथ नहीं। तो यही मैं बता रहा हूं कि यहां महिषासुर अहंकार का सिंबल है, अहंकार का प्रतीक है। लेकिन क्यों अहंकारी था वो, अपने आप को बलवान क्यों समझता था महिषासुर? कारण कि उसके साथ बहुत लोग थे, सेना लोग उसके साथ थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में हम जाते हैं, तो जिस कारणवश, ध्यान से सुनिए, जिस कारणवश अगर हम सरेंडर होते हैं उनके आगे पूरी तरह, तो वे सर्जरी करना आरंभ कर देगी, सब टेस्ट करेगी, फिर सर्जरी भी आरंभ कर देगी। मतलब कि जो गलत कुछ निकालना है हमारे शरीर से, हमारे मगज से, हमारे माइंड से, हमारी सोच से, हमारी विचारधाराओं से, तो सब निकाल देगी। हमको ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कर देगी, सब मानवीय गुण हम में चले आएंगे, सब दिव्य गुण हम में चले आएंगे, डिवाइन राइट भी आने लगेंगे। लेकिन अब जगत जननी जगदम्बा माता के आगे आएंगे और बोलेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सरेंडर नहीं होना चाहता हूँ, अभी और कुछ बाकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भगवान, हम 100% अभी सरेंडर नहीं होना चाहते हैं, समझते हैं ना। बोलेंगे अभी एक बार ऐसा कुछ कर लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे तब फिर आएंगे दर्शन करने, अभी नहीं। मतलब कि पूरी तरह से अभी रेडी नहीं है। इस हाल में एक प्रोग्राम में देख रहा था कि जो स्पेस से कोई व्यक्ति छलांग लगा रहा था नीचे आने के लिए धरती पर। तो जब छलांग लगाया तो पैराशूट के माध्यम से उसको नीचे आना था। लगभग 9 मिनट में वो नीचे चला आया पृथ्वी पर, जिंदा है अभी भी। कहने का भाव है कि उसने छलांग लगा ही दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया कि जो है सो कि 9 मिनट में वो चला आया ऊपर से, सिर्फ पैराशूट में। तो कहने का भाव यहाँ है भगवान
कि कभी कभी मनुष्य बोलता है कि कुछ काम बाकी है अभी, कुछ काम बाकी है अभी, कुछ काम बाकी है। तो ऐसा करते करते कभी समय चला जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है भक्तगण। इसलिए जो कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। आप परसों की प्रतीक्षा मत कीजिए। अभी आपने विचार किया है धार्मिकता की ऊंचाई में आने के लिए या सत्संग में आने के लिए, तो अभी से ही आप कोशिश कर दीजिए आने के लिए। अगर मंत्र जाप करना है तो ये मत सोचिए कि जब छुट्टी होगी या किसी रविवार को आप मंत्र जाप करेंगे तब क्या होगा। जब रविवार होगा तो बोलेंगे नहीं अब घूमने के लिए कहीं और जगह जाना है या कहीं मीटिंग में जाना है। समझते हैं ना। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जब मैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट में था तो शहर में जाता था कॉलेज। लॉन्ग माउंटेन में था पहले, वहाँ फिर बाद में वहाँ HSC के लिए जाना पड़ा। तो कहने का भाव यहाँ है भगवान, एक बार ऐसी घटना घटी कि अब होमवर्क करना था। मैंने सोचा कि अभी रात्रि है, सुबह कर लेंगे। जब सुबह के समय में समय नहीं मिला। अब सोचा एक छोटा सा काम था उसमें करने के लिए, तब सोचा अब कोई बात नहीं बस में कर लेंगे। तो जब बस में गया तो स्टैंडिंग मिला तो क्या होमवर्क करेंगे। तो मतलब कि सब बड़े बड़े छात्र, अभी कितने मित्र हैं, कुछ मित्र PS हो गए हैं अभी परमानेंट सेक्रेटरी, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं। कहने का भाव यहाँ यह है भगवान, एक टीम में हम थे। तो कभी कभी भाई उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, उस होमवर्क को मैंने बाद में कर ही दिया, लेकिन क्या है कि कभी आप अवसर ढूंढेंगे करने के लिए कुछ, तो पोस्टपोन करेंगे, स्थगित करेंगे, तो हो सकता है कि वह समय आपको न मिले फिर। इसलिए कहा गया है जो करना है वो अभी से ही आरंभ कर देना चाहिए, कल की प्रतीक्षा मत कीजिए। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो दूसरे अध्याय में क्या है कि जगत जननी जगदम्बा माता से युद्ध करने के लिए महिषासुर ने सेनाओं को भेजा और जगत जननी जगदम्बा माता ने समस्त सेनाओं को मार डाला। यहाँ तक कि शेर भी उछल उछल कर मारने लगा राक्षसों को, कारण कि अनेक राक्षस हो गए थे वहाँ पर। तो भक्तगण यहाँ क्या उदाहरण दिया जा रहा है, अभी अभी कहा गया कि महिषासुर वो ग्रेट एगो है, द ग्रेट एगो, अहंकारी, द ग्रेट एगो। तो हम भी अगर आ रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में, तो क्या करेगी हमसे वे, किस प्रकार की सर्जरी करेगी। जो ग्रेट एगो हमारे अंदर है उसको पहले वे काटेगी, लेकिन ग्रेट एगो को हटाने से पहले, रिमूव करने से पहले, हटाने से पहले जिस कारणवश हम में अहंकार हो रहा है पहले उसको हटाएगी, ऑमीज को हटाएगी, द ऑमीज ऑफ द ग्रेट एगो। तो दूसरे अध्याय में महिषासुर का वध नहीं हुआ, दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेनाओं का वध किया गया, द ऑमीज ऑफ द ग्रेट एगो। कभी कभी मनुष्य जो है थोड़ा सोचता होगा कि किसी कारण पर अहंकार चार प्रकार के होते हैं विशेष, लेकिन एक दो मैं बोलता हूँ। कभी कभी किसी में विद्या का अहंकार हो जाता है कि वो बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी किसी में बहुत विद्या है लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं है। विद्या ददाति विनयम, जितनी विद्या होती है उसमें और नम्रता हो जाती है, और नम्रता और भाव आ जाता है, सद्भाव आ जाते हैं उसमें। जैसे पेड़ जो है लदा हुआ है आम के फलों से ना, या लिच्ची का पेड़ या आम का पेड़, तो ये जो शाखाएं हैं झुक जाती हैं, कारण कि उसमें फल है, अभी मैच्योरिटी है। तो मनुष्य में जब मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है और नम्रता आने लगती है। परिपक्वता है मैच्योरिटी, नम्रता हम्बल भाव, सरलता सिंप्लिसिटी। आपको मुझसे मिलने के लिए बहुत प्रोसीजर नहीं करना चाहिए।
मैं एक्सेसिबल हूं, समझते हैं ना। और सदगुरु साईं बाबा भी यही कहते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, ना वाणी से ना बोली से, किसी प्रकार से भी, मतलब कि मिलनसार हैं आप संसार में। तो ये सब दैवी गुण हो जाते हैं। जब आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य में सिंप्लिसिटी चली आती है, मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर चलने लगता है, झूठ पसंद नहीं करेगा, असत्य पसंद नहीं करेगा, सत्यता की ओर हम जाएंगे और प्रकाश होगा इसी प्रकार से। फिर इसके बाद हम बोलते हैं कि मनुष्य में गुड कॉन्डक्ट भी होना चाहिए। गुड कॉन्डक्ट तो जगत जननी जगदम्बा माता ऐसी कृपा करती हैं कि उसके भक्त में अथवा कि उनके भक्त में या उनके भक्तों में हर तरह के अच्छे क्वालिटीज़, अच्छे गुण भर आते हैं। लेकिन जब तक अहंकार है आपके अंदर, जब तक ईगो है आपके अंदर, तो आप कुछ सीखना नहीं चाहेंगे और बोलेंगे मैं बहुत जान गया हूँ, मेरी तरह कोई नहीं है, मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ। यह सगनमान नहीं है। क्यों? अहंकार आपको मार रहा है, रोज थोड़ा 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 मार रहा है और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं आप। न सुनेंगे संत महात्माओं को, कुछ नहीं सुनेंगे आप, बोलेंगे जो मैं चाहता हूँ वही करूँगा। क्यों? कारण कि अहम भाव ने आपको मार दिया है। अभी जिस बोट के विषय में मैंने अभी उदाहरण दिया था कि दो लोग बैठे हुए थे बोट में और बोट को आगे जाना था। एक कपल, मतलब कि पति पत्नी बैठे हुए थे बोट में, उनको नींद लग गई और एक व्यक्ति था जो आमे करने वाला था उसको ले जाने के लिए, वो तो चला रहा था मोटर को, ये नाव को। जब ये लोग जागे, दोनों जब जागे तो देखते हैं कि जहाँ थे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में वहीं आ गए। तब ये कहने लगे कि देखिए आपने क्यों हमें नहीं जगाया, हम तो थके हुए थे, नींद लग गई। तब वो उस नावक ने कहा कि मैं तो चला ही रहा हूं लेकिन नहीं पहुंचा हूं जहां पहुंचना चाहिए। सचमुच वो चला रहा था लेकिन कितने घंटों के बाद वही है। तो जब इंक्वायरी की गई, अनुसंधान कार्य किया गया भगवान, तो पता चला कि वह नाविक चला रहा था नाव को, लेकिन रस्सी लंबी थी एंकर की, उसको निकाला नहीं गया था। तो जितनी लंबी रस्सी थी उतनी ही दूरी तक वह नाव गया। तो अज्ञानता में कभी कभी क्या होता है, मनुष्य वहीं बंद रह जाता है, विद इन द फोर वॉल, इससे बाहर नहीं जा सकता। उसको कुछ अच्छा ज्ञान भी देंगे तो वो लेना नहीं चाहेगा। क्यों? कारण कि वो बंद है अभी। तो धीरे धीरे जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है भगवान, एक दो बार कहीं जाकर सिर पिटवाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने माथे को लगाना है जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में। माथा टेक दीजिए यहीं आकर शक्ति के आगे, ये हमको सद्बुद्धि दे देगी। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। तो जब ये दुर्गुण छोड़ने लगते हैं हमको, जिस कारणवश अहंकार हो रहा है हम में, द ग्रेट ईगो हो रहा है। अच्छा, माना जाए कभी कभी कोई छात्र है, माना जाए उसके पिताजी कुछ अच्छे पोजीशन पर है, तो लड़का जो है बोलता है मेरे पिताजी ये कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, तो उसमें पहले ही से एक अहंकार आ गया। अभी वो कुछ बना नहीं है अभी, लेकिन अपने ही से अहंकार आ जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। तो मनुष्य इसी तरह जीवन यापन करता है धीरे 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 धीरे, और समय चला जाता है। जब देखता है तो बहुत समय ऐसे ही गंवा दिया। तो यहाँ प्रथम अध्याय के बाद दूसरे अध्याय के विषय में बताया गया, दुर्गा माता पहले सगन में क्या करती है, द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो को काटती है, महिषासुर का अंत भी करती है वे। अब महिषासुर का अंत जब हो जाता है तो क्या होता है जीवन में, बताइए। ग्रेट ईगो जब चला गया तब सिर झुकेगा हमारा शक्ति के आगे, कारण कि हम में नम्रता चली आई। अब धीरे धीरे नम्रता भी आती है। नम्रता, हम्बल भाव, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, आप में शांति भी होगी, पीस भी होगा, और मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव भी होगा। प्रेम भाव, सबसे प्रेम करेंगे, और परसेप्शन अच्छा होगा। परसेप्शन, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, मतलब कि परसेप्शन अच्छा होगा। जैसे किसी गुरु ने आपको कुछ कहा, एक लाइन ऐसा होना चाहिए। अब आप अन्य लोग क्रिटिकल भाव से देखेंगे तो वे नहीं समझेंगे किस जगह से, किस व्यू पॉइंट को लेकर क्या बताया गया कि जिससे क्या हो सकता है।
कभी कभी उस कथा ही को, उस स्टोरी ही को लोग बदल देते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए जो है सो कि सदगुरु साईं बाबा भी यही शिक्षा देते थे, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लव, पीस, गुड कंडक्ट। समझते हैं ना? तो ये हमारे जीवन में परम आवश्यक है भक्तजन। और रही बात इधर तीसरे अध्याय की, तो मैंने बता दिया कि जगत जननी जगदम्बा माता ने महिषासुर का अंत किया। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, महिषासुर नामक राक्षस एक मायावी राक्षस था। महिषासुर महिष का रूप था, जैसे बुफालो आदि बोलते हैं, एक प्रकार का स्वरूप था। लेकिन वो रूप बदलता रहता था, कभी मनुष्य का रूप लेता था, कभी सिंह का रूप लेता था, तो कभी हाथी का रूप ले लेता था। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने जब युद्ध किया, जब युद्ध कर रही थी उसके साथ, उसको मारने के लिए, कारण कि वो राक्षस था, ऐसी ही घटना घटने वाली थी कि शक्ति ही से उसको मरना था। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने अंत में उसको पहचान लिया और सही रूप में उसका अंत कर दिया। तो देखिए, अगर हम लोग भी यदि अपना रूप बदलते रहेंगे, मतलब कि स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है जीवन में, अपने रूप को यदि बदलते रहेंगे, तो समझ लीजिए हम भी छोटे मोटे महिषासुर हो गए छोटे मोटे, कारण कि अभी स्थिर नहीं हुए हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि अभी महिषासुर आएगा यहाँ एक बड़ा बुफालो जैसा, महिषासुर अभी भी है, हमारे शरीर के अंदर भी अगर है तो किस रूप में भी वो आ सकता है। मतलब कि हम अपने स्वरूप को बदल देते होंगे। तो स्वरूप बदलने का अर्थ क्या है कि हम जो सही रूप में, जो सही गाइडेंस दे रही है जगत जननी जगदम्बा माता, उनके गाइडेंस को हम नहीं लेते और मनमानी करने लगेंगे अपने से, तो भी और सिचुएशन बिगड़ सकता है, परिस्थिति बिगड़ सकती है। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। चलिए एक प्रार्थना हम करते हैं एक साथ पहले, तब हम और एक दो लाइन आवश्यक है बताने के लिए। आप सभी लोग आए हुए हैं यहाँ श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, और प्रातःकालीन समय में यहाँ हवन होता रहता है भक्तगण। सभी भक्तों को निमंत्रण तो है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है फिर से याद दिलाना कि हवन प्रातःकालीन समय में करते हैं। नवरात्र में यदि किसी को अवसर हुआ आने के लिए, तो उसका भी स्वागत किया जाएगा नॉर्मल साधारण रूप में। और कथा वार्ता भी जरूरी है। तो कथा वार्ता क्यों जरूरी है? कथा से क्या मिलता है? ऐसा कथा से तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी मनुष्य सोचता होगा कि वो सब कुछ जान रहा है, पुस्तक में सब स्पष्ट है, वो पुस्तक पढ़ चुका है, वो जानता है महिषासुर का अंत होने वाला है, तो क्यों जाकर फिर बैठ के सुनना चाहिए यही? वो तो बात है ऑलरेडी पुस्तक में, क्यों फिर से जाके सीखना चाहिए? देखिए भक्तगण, माना जाए एक पेड़ है, एक पेड़, उसकी जड़ी नदी के पास है, पेड़ भी नदी ही के पास है, जैसे यहाँ नदी है और जड़ी पानी में है, तो उसको पानी मिलता है या नहीं मिलता है? पानी मिलता है ना। तो उसको आवाज़ें तो नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन सिर्फ जो नदी का पानी है उससे उस पेड़ को लाभ तो होता है, उसमें फल तो मिलेंगे, लेकिन पेड़ के ऊपर जो मैलापन हो जाता है, जो धूल जम जाती है, उसको यह इस नदी का पानी जो है वो साफ नहीं कर सकता। उसके लिए वर्षा का जल चाहिए, बारिश का पानी चाहिए, वो साफ कर देगा उसको। इसी तरह भगवान, कभी कभी किसी का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ कथा सुनाई जाती है, पूजा पाठ लोग करते हैं, या कुछ फ्रेंड्स आती हैं जो कथा सुना देते होंगे,
लेकिन जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अभी हजारों बार भी कथा सुनेंगे तो हजारों बार नई शिक्षा मिलती है, हजारों बार नई शिक्षा मिलेगी। तो जैसे वर्षा के जल का भी महत्व है धूल को साफ करने के लिए भी, इसी प्रकार हम लोग जब कथा सुनते हैं तो हमारे मन रूपी दर्पण पर यदि किसी प्रकार की मैल जम गई है, किसी प्रकार की धूल जम गई है, तो कथा वार्ता ये बारिश का काम करता है। कथा वार्ता से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये लेक्चर की भांति है, जैसे मैं बोलता हूँ। क्यों लेक्चर की भांति? कारण कि हम सब देखिए बैठे हुए हैं, ऊपर अभी टेबल है, चेयर है ना, तो कहने का भाव है कि एक प्रकार से क्लास हो रहा है, अभी एक लेक्चर रूम जैसा है। ये कथा वार्ता है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो हम एक प्रार्थना करेंगे एक साथ अभी। ऐसे तो बहुत सी बातें बताई गई, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा विचार दे रहा हूं जो अभी डाउनलोड हुआ कपार में।
अभी जो जगत जननी जगदम्बा माता दे रही है विचार कि कभी कभी जैसे मनुष्य किसी तीर्थ यात्रा में जाता है तो कभी अकेले जाने में आनंद नहीं, या तो उसको डर जैसा होता है कि अकेले कैसे जाएगा वहां, तो कभी कभी मनुष्य ग्रुप में चला जाता है। मैं नहीं बोलता हूं कि आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, ये नहीं बोलना चाहता हूं भाई। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मनुष्य में कभी एक डर जैसा रहता है कि कहाँ जाए, किस समाज में वो जाए, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कहाँ सही शिक्षा मिल रही है, कहाँ सही शिक्षा नहीं मिल रही है। तो यहाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ओर से पूरा विश्वास है, मैं असर्टेन करना चाहता हूँ आपको कि इस तरह से अगर आप आते रहेंगे सत्संग में, यहाँ जो यज्ञ संपन्न किया जाता है, जिस तरह से यहाँ व्यवस्था पे की जाती है, यहाँ के सदस्यों की ओर से भी और गंगा शिव मंदिर के सदस्यों की ओर से भी, हरिहर विद्या भवन के सदस्यों की ओर से भी और मेरी ओर से भी जो प्रयास रहता है वो यही प्रयास रहता है कि सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो। और हम लोग निस्वार्थ भाव से, कुछ हम चाहते नहीं हैं आपसे, मतलब कि आप प्रदान करें, ये सब कुछ नहीं हम चाहते, मतलब कि आपका कल्याण हो ये हम चाहते हैं। इसलिए आप लोग बेकट के कभी भी यहाँ आना चाहेंगे पूजा पाठ में, यज्ञ आदि में, तो आप प्रसन्नता पूर्वक भाग लीजिए। समझ लीजिए हम लोग एक टीम में है, कलेक्टिवली आगे जा रहे हैं। अकेले यदि डर हो रहा है तो आप डरिए मत, कारण कि हम सब साथ हैं। अभी इतना विश्वास यदि है तो आप बेड़ा पार कर लेंगे, भटकना नहीं होगा कहीं भी। जगत जननी जगदम्बा माता की शरण ही में हम एक साथ हैं, अभी उन्हीं की छत्र छाया में हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी हुई है। और जब एक साथ रहेंगे तो समझ ले संगठन है। देखिए भक्तगण, 8 बातें हैं जो आवश्यक है जानने के लिए। अभी मैं समापन से पहले बोल देता हूँ ये, ताकि ये ज्ञान प्राप्त कर लें सब लोग। आप हरदम याद कीजिए, WHOFTUBE एक कोड है। ये W का अर्थ क्या है? वेल्थ, जिसको बोलते हैं धन। जगत जननी जगदम्बा माता ने अनेकों जगहों में आश्वासन दिया है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। उनकी शरण में यदि रहेंगे आप सिंसियरिटी के साथ, सच्चे मन से, तो जितना धन चाहिए आपको वो धन उनकी कृपा से आप प्राप्त कर लेंगे। कारण कि उन्होंने कहा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, इन बाधाओं से आपको मुक्त कर देगी वे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ भी कथा सुनाने के लिए आपको, मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, एक बाधा भी नहीं रहेगी आपके जीवन में, मुक्त कर देगी बाधाओं से। धन धान्य, जितना धन चाहिए जीने के लिए वही आपको देने वाली है। धान्य भी मतलब प्रोस्पेरिटी भी होगी, वेल्थ भी होगा और प्रोस्पेरिटी भी होगी। सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख हो, धन हो, समृद्धि हो, घर द्वार हो, सुविधाएं हो, तो उनके कृपा से सब आप को वे प्रदान कर सकती है, कारण कि सब उन्हीं से आप प्राप्त करेंगे। उन्होंने स्वयं कहा है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भविष्य में ऐसा ही होगा उनके आशीर्वाद से, इसमें कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हमें उन पर पूरा विश्वास भी रखना है भक्तगण, पूरा विश्वास करना है उन पर। और रही बात इधर W पर, मैंने कहा वेल्थ, तो वही हमें दे देगी। और H का अर्थ है हेल्थ, हेल्थ ला संगते। तो उनके एक श्लोक में आता है, बोलेंगे एक साथ, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति रोगान शेषान पहंसि तुष्टा। ऋषि लोग, देवता लोग प्रार्थना करते थे उनकी, जब जगत जननी जगदम्बा माता ने राक्षसों का अंत किया, कहा कि हे मातेश्वरी, आप जब प्रसन्न होती हैं तो आप रोगों को तो उखाड़ कर फेंक देती हैं। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा। ऐसे कितने लोग होते हैं भगवान, कभी सिचुएशन हेल्थ का अचानक बिगड़ जाता है, तब भी हमें उन पर पूरा विश्वास रखना है। कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं कि फाइनल है, अभी कहने का भाव है कि आपने देर किया आने में। आने दीजिए, भाई जी को भी आ रहे हैं यहाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, जो दूसरा पॉइंट इसमें है भक्तगण, हेल्थ पर बताया जा रहा है कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, कि उनके प्रसन्न होने पर कभी कभी जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब वो चिंतित हो जाता है, या उसका कोई अपना जानकार या कोई मित्र हितैषी बीमार हो जाता है, सिचुएशन गंभीर, तब मनुष्य रात दिन एक करता है, मेहनत करता है, मंत्र जाप करता है। और माता जी जो है, जो माता रानी है, इस स्वभाव की है, वे भक्तों की पुकार को सुन लेती है, कृपा भी कर देती है, और समय अनुसार रिजल्ट भी आने लगते हैं, अच्छे रिजल्ट भी आने लगते हैं, अच्छे परिणाम भी आने लगते हैं। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण, उनकी कृपा अपरंपार है। किसी भी क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे, जीवन में किसी भी क्षेत्र में पदार्पण करना चाहेंगे हम, यहाँ तक कि जब युगादि भी होती है, एक युग का आरंभ जब हो रहा है, नए वर्ष का आरंभ भी होता है, तो शुरू ही में ही हम 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं अप्रैल महीने में, और फिर नवंबर में भी इधर पूरी तरह से 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाती है। कारण कि नए वर्ष में भी, और इधर जो है सो कि नवमी तिथि भी है, विजयादशमी तिथि भी है, यहाँ तक कि भगवान जब श्री राम के रूप में आए हुए थे भक्तगण, जब उनको जाना था लंका दशानन से युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने शक्ति की वंदना की थी। गौरी मंदिर में जाकर, शक्ति मंदिर में जाकर उन्होंने माथा टेका उनके आगे, उनसे प्रार्थना की। और प्रभु राम सत्कर्म करने जा रहे थे, राक्षसों को मिटाना चाहते थे, जो लोग उपद्रव कर रहे थे इनको हटाना चाहते थे। कारण कि रावण ने बहुत तरह से जो है सो कि अत्याचार किया था उस समय,
यहाँ तक कि सीता माता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। आपको तो जानते ही हैं, हनुमान जी महाराज लंका भी गए हुए थे, समुद्र को लांग कर, फिर बाद में सेतु बांधा गया वहाँ पर आगे जाने के लिए। अब साइंटिस्ट लोगों ने अभी तो विचार करके देख लिया कि अभी भी वो मार्ग अभी भी है। कुछ लोग अभी भी उसमें प्लंज होकर जाते हैं देखने, लेकिन टूट गया है काफ़ी जगहों में वह पुल। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी मैं बोल रहा हूँ रोग पर। WHOF-TUB, we have 8 points. The first one, wealth, कि धन वही दे देती है हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है धन किसी भक्त से। भगवान की कृपा से अपने आप धन मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, धन वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, संतान सुख आदि जो भी चाहिए समय अनुसार वही प्रदान कर देती है उनके भक्तों को, राइट। फिर क्या बोलते हैं, हेल्थ, मतलब कि अच्छा हेल्थ कैसे होगा हमारा, तो जब उनकी शरण में है। जैसे बच्चा जो है माता की शरण में जब है, तो बच्चे को खांसी अगर हो रही है, सर्दी हो रही है, तो छटपट माता जी क्या करती है, चाय तैयार कर देगी, अदरक आदि लगाकर, डालकर, इलायची सब लगाकर उसमें। क्यों? कारण कि उस ऑटोमेटिकली वो गुण है। तो हम यदि जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में रहना चाहते हैं भक्तगण, तो स्वयं उनको हमारी चिंता होने लगती है। तो इस तरह से अभी रोगान शेषान पर मैंने कहा, इसके अधिक और जो पॉइंट्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जहां हम किसी को ठग नहीं रहे हैं, हम सच्चाई के मार्ग पर हैं। अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे जनता की रक्षा हो, सोशल इंक्लूजन हो, जैसे मैंने कहा समाज की सेवा में हम लग जाएं, सबका कल्याण हो, सबका वेलफेयर हो, दुख मिटे, घर में सुख हो, शांति की वृद्धि हो, प्रगति हो, तो समझ लीजिए वे भी हमें साथ देगी। देखिए रावण को मारने के लिए भगवान ने जगत जननी जगदम्बा माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। हम भी यदि प्रार्थना करेंगे तो समझ लीजिए हमारी पुकार भी वे सुनेगी। एक भजन है पुकार पर, वो कैसे आता है वो भजन, सुन लो मेरी पुकार, वो कैसे शुरू होता है वो बाद में सुन लेंगे आप। तेरे सिवा ऐसा कुछ भजन है जो भक्त लोग कभी गाते हैं। अभी समय का पाबंद भी है, लेकिन फिर भी भक्तगण यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है और वही हमें प्रतिष्ठा भी देगी। अच्छे कार्य के लिए आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, सच्चाई के मार्ग पर रहेंगे। वो टी हो गया, यू का अर्थ है यूनिटी। मनुष्य में यूनिटी चाहिए। मनुष्य अपने आप को अगर विभाजित करने लगेगा तो समझ लीजिए मतभेद हो जाएगा। तो अच्छी यूनिटी चाहिए, जहाँ भगवान का भक्त है तो भक्तों के साथ सच्चाई जहाँ पर है, जहाँ सही शिक्षा दी जा रही है, वहाँ मनुष्यों को उपस्थित होना चाहिए, ताकि जिससे यूनिटी भी बनी रहे। और बी मतलब ब्रेविटी, ईमानदारी भी होनी चाहिए। और ई का अर्थ है एजुकेशन, सांसारिक एजुकेशन भी होना चाहिए। फिर से उसी ग्राउंड में मैं चला आया, वर्ल्डली नॉलेज भी होना चाहिए और ये विद्या भी होनी चाहिए। विद्या और अविद्या दोनों जरूरी है हमारे लिए भक्तगण। तो जगत जननी जगदम्बा माता की शरण हमारे लिए इम्पेरेटिव है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है, अथवा प्रगति रुक भी सकती है। आप याद रखिए कि जब सीता माता को भी विवाह करना था प्रभु राम से, तो उस समय उन्होंने भी गौरी की ही वंदना की थी कि जिससे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रभु राम का विवाह हो गया। और विवाह के समय देखिए कितनी बाधाएं हुई थी, यहाँ तक कि परशुराम भी आ पहुँचे थे लड़ने के लिए प्रभु राम से, लेकिन अंततो गत्वा विवाह हो ही गया और रावण का भी अंत हो गया। तो इसलिए भक्तगण हम सबको श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूरे लगन के साथ जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना करनी है नवरात्र में। और नवरात्र के समय ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, ये एक पावन समय है ये। और विजयादशमी के दिन सभी को उपस्थित होना चाहिए यज्ञ के लिए। हवन में भाग लीजिए प्रेम पूर्वक, जहाँ मंत्रों का झनकार हो रहा है, वैदिक मंत्रों का झनकार, पौराणिक मंत्रों का झनकार, बीज मंत्रों का झनकार, तो इससे कान भी पवित्र हो जाते हैं, वातावरण भी पवित्र हो जाता है भक्तगण। तो हम लोगों ने अभी काफ़ी कथा सुनी, अब चलिए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, तब हम आरती करेंगे। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं मेरी ओर से सभी को बहुत धन्यवाद। अभी भाई
मंथुरा जी आए हुए हैं, पुराने मित्र हैं, आते रहते हैं सत्संग में, तो आपका भी हार्दिक स्वागत। आते रहिए, कल भी आइए, परसों भी आइए, दशमी को भी आइए। आप हमें प्रसन्नता होगी जब भक्त लोग आते हैं, तो समझ लीजिए वातावरण और अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ भाई नंद कुमार बोधा जी आए हुए हैं, ये भी बहुत पुराने मित्र हैं। तो कहने का भाव है कि आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और बाकी जनता जनार्दन जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोग आते रहिए। भाई देवनारायण जी आए हुए हैं, ये भी बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत दिनों से जो है सो कि सत्संगी हैं। सबका स्वागत। जितने लोग आए हुए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, जो जहाँ बैठे हुए हैं, सबका मेरी ओर से स्वागत है। सबको निमंत्रण है आने के लिए। और बड़े धूमधाम से श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा उपासना अर्चना करते रहेंगे। और इन 9 दिनों में, इन 9 दिनों के अतिरिक्त भी बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलिए शेरावाली माँ दया करो हे माँ। तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने